प्रभु की स्तुति हो। हमें परमेश्वर की उपस्थिति में फिर से इकट्ठा होने के लिए प्रभु ने सहायता किया। परमेश्वर को हम धन्यवाद और स्तुति करेंगे। आज आए हुए सभी भाई बहन बच्चों को प्रभु की अनुग्रह और आशीष हो। पहला कुरिन्थी पहला अध्याय उसका 9वां पद। सच्चाई है, इसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। हाँ, परमेश्वर सच्चा है। परमेश्वर सच्चा। यहाँ पौलुस कुरिन्थी विश्वासियों को कहते हैं परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया। प्यारे भाई और बहनों, मुझे और आपको बुलाया हुआ परमेश्वर सच्चा है। परमेश्वर हमेशा सच्चा परमेश्वर है। परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है जिसने मुझे और आपको अपना पुत्र प्रभु यीशु मसीह का संगति में बुलाया इसलिए हम यहां पर है। परमेश्वर ने अपना पुत्र का संगति में मुझे और आपको बुलाया, चुनकर बुलाया है। बुलाया हुआ बहुत है, चुन लिया हुआ लोग कम है, ऐसा पढ़ते है ना। है बुलाया सबको, आया कम, बहुत कम लोग आए। बहुत लोगों को बुलाया है, अभी भी बुला रहे। सुसमाचार का प्रचारों के द्वारा दुनिया भर का लोगों को बुला रहे, आओ यीशु मसीह के पास आओ, उद्धार पाओ। मुफ्त में है, मुफ्त में तुम्हारा उद्धार मिलेगा, पाप का क्षमा मिलेगा, मृत्यु से बचाव मिलेगा, अनंत जीवन मिलेगा और स्वर्ग की सारी आशीषें मुफ्त है, फ्री है, फ्री गिफ्ट। परमेश्वर बुला रहे, आओ केवल उसके पास आओ, विश्वास करो। बुलाते हैं, सालों से बुला रहे, 2007 से परमेश्वर बुला रहे, सबको बुला रहे, लेकिन आया हुआ लोग बहुत कम है। बुलाना तो सुनकर हम आए हैं, उसने हमें चुन लिया है, हम प्रभु को धन्यवाद करें। लेकिन यहां पर बता रहे जिस परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया, अपना पुत्र का संगति में आओ, उसके पास आओ, उसको स्वीकार करो और उसके साथ अपना जीवन को बिताओ। तुम्हें स्वर्ग की सारी आशीषें तुम्हारा होगा, ऐसे परमेश्वर ने बुलाया। और उस बुलाहट सुनकर हमने यीशु मसीह के पास आया और यहां पर कहते हैं जिस परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया वो परमेश्वर सच्चा है, सच्चा है। आज मैंने सच्चा परमेश्वर के बारे में कुछ बातें बताना मेरी इच्छा है। परमेश्वर किन किन बातों में सच्चा है, विश्वास योग्य है, सच्चा है। 7 बात है, जैसे हमारा समय है आधा घंटा है, आधा घंटा में और ये 7 बातें जल्दी से मैं बताएंगे। नंबर 1, पहली बात, भजन संहिता 89, भजन संहिता 89, भजन संहिता 89 उसका 21वां पद पढ़े। मेरा हाथ उसके साथ बना रहेगा और मेरी भुजा उसे जुट करेगी। उसका 22 भी, शत्रु उसके तंग करने ना पाएगा और ना कुटिल जन उसको दुख देना पाएगा। और उसका 24, परंतु मेरी सच्चाई और करुणा उस पर बनी रहेगी और मेरे नाम के द्वारा उसकी सिंह ऊंचा हो जाए। देखो ये 3 पद हमने पढ़ा, 21, 22 और 24। और यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर कैसा सच्चा है। परमेश्वर अपना लोगों की रक्षा करने में सच्चा है। यहाँ उसका 21 में हमने देखा है मेरा हाथ उसके साथ बना रहेगा और मेरा भुजा उससे दृढ़ रखेगी। परमेश्वर अपना लोगों को संभालने में, रक्षा करने में परमेश्वर सच्चा है। और यहाँ कहते हैं मेरा हाथ उनके साथ बना रहूंगा, शत्रु उनके तंग करने ना पाएगा और ना कुड़िल उनको दुख देना पाएगा। और 24 में परंतु मेरी सच्चाई और करुणा उस पर बनी रहेगी। देखो परमेश्वर के लोगों के बारे में है, परमेश्वर अपना लोगों की रक्षा करने में, उनकी संभालने में परमेश्वर सच्चा है।
प्यारे भाई और बहनों, यदि मुझे और आपको परमेश्वर ने अपने पास बुलाया है, तो बुलाया हुआ परमेश्वर सच्चा है, वो हमें संभाले। चिंता मत करो, चिंता मत करो। उसकी अनुमति बिना हमारा जीवन में कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी होने नहीं देगा वो। और इसलिए हम दृढ़ बनो, शंका मत करो, डरो मत, किसी से किसी भी बात से डरना नहीं है। जो भी आते हैं, मेरा परमेश्वर जो सच्चा परमेश्वर है, जो मेरे बारे में ध्यान रखते हैं और उस परमेश्वर की अनुमति से, पर उसकी परमिशन से आ रहे हैं, उसकी अनुमति से आया है मेरा जीवन में, चाहे बीमारी हो चाहे मृत्यु भी हो, उसकी अनुमति से आया। उसका पीछे उसको उद्देश्य है, उसको उद्देश्य है। हम जानते हैं हमारा परमेश्वर हमें नाश होने के लिए नहीं बुलाया, हमें जीवन देने के लिए बुलाया। बहुतायत जीवन उसके पास, और उस जीवन के लिए हमें बुलाया। और इसलिए वो जो भी हमारा जीवन में देते हैं, वो हमारा जीवन के लिए है, हमारा जिंदगी, भले जिंदगी के लिए वो दे रहे हैं। ये हम समझना बहुत बहुत जरूरी है। प्रभु हमें सहायता करे। मैं जल्दी आगे बढ़ता हूँ। दूसरी बात में आई, पहला कुरिन्थी 10वां अध्याय, पहला कुरिन्थी 10वां अध्याय उसका 13 पद। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। देखो, यहाँ पर भी हम देखते हैं परमेश्वर सच्चा है। किस बातों में? यहाँ कहते हैं कि किसी ऐसी परीक्षा में तुम्हें नहीं पड़ने देगा जो मनुष्य को सहने से बाहर है, जो मनुष्य को सहन नहीं कर सकता। ऐसा परीक्षा में परमेश्वर ने अपना लोगों को पढ़ने नहीं देगा। और इस बातों में वो सच्चा है, इस बातों में वो सच्चा है। कई बार हमको लगेगा परमेश्वर ने मुझे जो सहन नहीं कर सकता ऐसा परीक्षा दिया, नहीं देगा। हमको लगता है वो दिया है, नहीं ऐसा नहीं देता हूं। यहाँ क्या बताया? यहाँ बता रहे हैं कि परमेश्वर सच्चा है और वो तुम्हें सामर्थ से पार परीक्षा में ना पड़ने देगा। देखो, तुम्हारा सामर्थ वो जानते हैं, आपको मालूम है, तुम्हारा सामर्थ वो जानते हैं। हर एक विश्वासी का सामर्थ वो जानते हैं। मेरा सामर्थ क्या है शायद तो मैं नहीं जानता, लेकिन वो जानते हैं, परमेश्वर। और मेरा सामर्थ्य के अनुसार जो मुझे सामना कर सकते ऐसा परीक्षा ही उसने मुझे देगा। समझ रहे आप? जो सहन नहीं कर सकते ऐसा परीक्षा उनको प्रभु नहीं देगा। प्रभु का लोगों की बात बोलते, बाकी लोगों का बात नहीं बोलते। प्रभु का लोगों को प्रभु ने चुन लिया, प्रभु ने बुलाया हुआ लोगों के लिए प्रभु इस बातों में सच्चा है। जो आपको सहन नहीं कर सकता, आपको सामना नहीं कर सकता, ऐसा परीक्षा प्रभु कभी नहीं देगा। इसमें वो सच्चा है। प्रभु आपका सामर्थ्य जानते हैं। सब पढ़ते हैं जो सहन नहीं कर सकता, तुम्हारा सामर्थ्य का बाहर का परीक्षा वो नहीं देगा। सामर्थ्य का बाहर का परीक्षा नहीं दे। प्रभु को मालूम है कितना सामर्थ्य है उसमें, और वैसा ही परीक्षा देगा। अगर परीक्षा देते हैं उसको सामना करने का सामर्थ्य भी प्रभु देते हैं। वही प्रभु का वचन पर पूरा भरोसा रखते हैं, उनको प्रभु जो शांति देते हैं ना, वो अनुभव से ही समझ में आएगा। नहीं तो नहीं समझ में नहीं आएगा। वो अनुभव होते हैं तभी पता चलेगा। ये ऐसी परिस्थिति से गुजरते हैं, उस समय में यदि हम प्रभु के ऊपर अटल विश्वास रखो, भरोसा करो,
प्रभु का सामर्थ हमारे अंदर आएगा, प्रभु का शांति आएगा, हम खुद अचंभित हो जाएगा, हम खुद अचंभित हो जाएगा। मुझे कैसे ये सामर्थ्य मिल रहे उसको पार करने की। ये होते हैं यहाँ पौलुस बता रहे सच्चा है हमारा परमेश्वर, जो हमें सहन नहीं कर सकता, ऐसी परीक्षा वो नहीं देगा। अगर ऐसी इतनी कठिन परीक्षा हमारे जीवन में आएगा तो क्या लिखा है, निगास भी करेगा। देखो, परीक्षा के साथ निगास भी करेगा, देखो, ताकि तुम सहन सको। देखो, वो अंडरलाइन करो वो वचन, और आप लोग सब सीख लो ये वचन, अपना जीवन में इस वचन को लागू में लाने की कोशिश करो। यदि ऐसा कठिन परीक्षा आते हैं तो उसमें से निकास भी वो करेगा, ताकि तुम उस परीक्षा को सह सको। निकास प्रभु करते हैं, हम उसके लिए निकास के ढूंढने का नहीं, प्रभु खुद करेगा, प्रभु खुद करेगा। तो प्रभु की स्तुति हो। मेरा समय जल्दी जा रहा है इसलिए मैं आगे बढ़ता हूं। तीसरा क्या है, परमेश्वर किस बात में सच्चा है। दूसरा थिस्सलुनीकियों का पत्री, थिस्सलुनीकियों का दूसरा पत्री, तीसरा अध्याय का तीसरा पद। परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। देखो, परंतु प्रभु सच्चा है, किसमें, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। शैतान, दुष्ट शैतान से हमें सुरक्षित रखने में परमेश्वर सच्चा है। नंबर 3, परमेश्वर सच्चा है कि हमें दुष्ट से सुरक्षित रखने में, दुष्ट से सुरक्षित रखने में। एक और वचन देखिए, पहला थिस्सलुनी 5 अध्याय 5, पहला थिस्सलुनी उसका 5 का 23 और 24। शांति का परमेश्वर आप ही है, तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। और वो वैसा ही करेगा, तुम्हें सुरक्षित रखेगा। क्या क्या सुरक्षित रखेगा, दुष्ट से वो हमें सुरक्षित रखने में सच्चा है। और यहाँ पर बता रहे हैं कि शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह को सुरक्षित रखे। तुम्हारी प्राण, तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा शरीर, 3 बातें है। हमारा शरीर का रक्षा करेगा, हमारा प्राण की रक्षा करेगा और हमारी आत्मा की रक्षा करेगा। ये तीनों का सुरक्षा किसका हाथ में है, परमेश्वर। ये तीनों को रक्षा करने में, सुरक्षित रखने में परमेश्वर सच्चा है। समझ, कई लोग सोच रहे आत्मा का उद्धार हो गई और इसलिए आत्मा को परमेश्वर सुरक्षित रखेगा। शरीर है, शरीर का उद्धार कभी होगा, प्रभु आएगा तभी होगा। प्रभु का आगमन में ही हमारा शरीर रूपांतर हो जाए, तब तक पापमय शरीर में हम रहते हैं। और इसलिए शरीर का छुटकारा अभी नहीं हुआ और इसलिए इसको परमेश्वर रक्षा नहीं करेगा, ऐसा नहीं। हमारा आत्मा उद्धार पाया है तो हमारी आत्मा का, प्राण का और देह का भी सुरक्षा परमेश्वर करेगा। समझिए, यहाँ पर बहुत स्पष्ट विधि से परमेश्वर यहाँ पर बताया है। मैं जल्दी आगे और बढ़ता हूँ। 14 बात में आए, परमेश्वर किस बातों में सच्चा है। भजन संहिता 190, 119वां भजन संहिता उसका 75वां पद, 75, 119 का 75। हे यहोवा मैं जान गया कि तेरा नियम धर्ममय है और
तूने अपनी सच्चाई के अनुसार मुझे दुख दिया है। हाँ, देखो यहाँ पर हम देखते हैं, हे यहोवा, मैं जान गया कि तेरे नियम धर्ममय है और तूने अपनी सच्चाई के अनुसार मुझे दुख दिया। परमेश्वर सच्चा है किसमें? हमें ताड़ना देने में परमेश्वर सच्चा है, ताड़ना देने में। हमें मालूम है ना, हमारा बच्चे लोग कुछ गलत करते हैं तो हम उसको ताड़ना देते हैं, है ना, दंड देते हैं। और वो ताड़ना क्यों करते हैं? क्योंकि हम उसको प्यार करते हैं। हमारा बच्चों को हम प्यार कर रहे हैं, इसलिए हम उसको ताड़ना दे रहे हैं। अगर हम प्यार नहीं करता तो हम ताड़ना भी नहीं देंगे। बच्चों को सही करने के लिए जब बचपन में वो लोग गलत काम करते हैं, बुरा कार्य करते हैं, तो हम उसको ताड़ना देते हैं, डांटते हैं, कभी कभी चढ़ी से पिटाई देते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसको प्यार करते हैं और हम हमारा सच्चा मन से हम कर रहे हैं कि उसको ये बुरी आदत तो उसमें नहीं होना चाहिए। ऐसा बुरी आदत में वो बढ़ेगा तो बहुत खराब बनेगा, बहुत खराब। जब बड़ा होते जाएगा तो क्या होगा? बचपन में छोटे छोटे गलत करेगा, ताड़ना नहीं देते, पापा मम्मी ताड़ना नहीं देते। कई माँ बाप ऐसा भी होते हैं। क्या होता है? बच्चे लोग कुछ भी करेगा, क्या करेगा? हंसते रहेगा। हाँ, बोलो, सोच रहे कि बच्चा है, बच्चा छोटा बच्चा है, वो तो बड़ा होता है तो सही हो जाएगा। छोटा बच्चा है ना, छोड़ देना, ऐसा बोल के क्या करते हैं? कई माँ बाप छोड़ देते हैं, हंसते रहते हैं। बच्चा क्या सोचते है? मैंने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि मेरा पापा मम्मी हंस रहे। जब मैं गलत करते पापा मम्मी हंस रहे हैं तो मैंने बहुत अच्छा काम किया। आगे उससे भी ज्यादा करेगा, कर करके क्या करेगा? आखिरी में बड़ा गुनहगार। जो बच्चों को प्रभु ने तुम्हारा हाथ में दिया है और उनको सही रीति से बढ़ाना तुम्हारा काम है, और उनका काम नहीं है। जिस माँ बाप को प्रभु ने बच्चा दिया, उस माँ बाप का कर्तव्य है उनको सही रीति से आगे बढ़ाना। आपका बच्चा गलत होते हैं तो उसका पूरा जिम्मेवारी आपका, माँ बाप का है, और किसी का नहीं। बच्चा प्रभु ने आपको पालने के लिए दिया है, प्रभु के लिए बढ़ाने के लिए दिया है। यदि बच्चों का भविष्य के बारे में आप चिंता नहीं करता, उनको सही पढ़ा लिखा बनाकर, उनको सही आदत सिखाकर बचपन से आप बढ़ाते नहीं है, आप कितना भी पैसा कमाओ, कितना भी बड़ा पोजीशन में पहुंचो, आप बड़े बड़े गुनहगार बने। पैसा सब कुछ नहीं है, पैसा सब कुछ नहीं है। हम जिंदा है तो पैसा आएगा, पैसा जाएगा। पैसा आने के लिए भी है, जाने के लिए भी ज्यादा टाइम नहीं चाहिए। कि बीमारी आएगा तो सब उड़ जाएगा, कितना भी उड़ जाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, कमाने में ज्यादा टाइम लगता है। पैसा आने में टाइम लगता है, लेकिन जाने में टाइम बिल्कुल नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता। लेकिन यदि हमारा बच्चों को सही रीति से हम आगे बढ़ाए, उनको सही शिक्षा दे, क्या लोग है, आपका संपत्ति हुई है, आपका संपत्ति हुई है। प्रभु के लिए उपयोगी बना के दे, यही काम है। उसको 20-25 साल तक बढ़ा दिया, अच्छे से बढ़ा दिया, अच्छा शिक्षा दे दिया, और वो अच्छे से एक अपने प्रभु का रास्ता में बड़ा होकर खड़ा हो गया। माँ बाप का काम हो गया। माँ बाप प्रभु का सामने माँ बाप को सिर ऊंचा करके खड़ा हो सकते हैं। मेरा बच्चा को मैंने, जिसने तूने मुझे दे दिया है, मेरा दान करो में दिया है, मैंने उसको जितना मुझसे हो सकते हैं उतना मैंने उसके लिए किया है, बढ़ाया है, शिक्षा दिया है। और देखो प्रभु आपका मार्ग में खड़ा कर, प्रभु का है विश्वास योग्य, विश्वास योग्य है तो तेरा पारिवारिक जीवन में, तेरा बच्चों के मामले में तो विश्वास योग्य है। प्यारो, यही चाहिए। तो आप लोग ये बात ध्यान रखना, हम इस बातों में ध्यान रखना है, नहीं तो ये सब एक दिन हिसाब देना है। तो इसलिए ध्यान रखना इस विषय को। प्रभु हमें सहायता करे। ताड़ना देने की समय में ताड़ना देना है। प्रभु ताड़ना देने में सच्चा है।
एक और वचन देखिए उसका बारे में, इब्रानियों का पत्र 12 अध्याय, इब्रानियों का पत्र 12 अध्याय का 6 क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। हाँ, प्रभु जिसको प्रेम करता है उसको ताड़ना भी देता है। आगे, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोई भी लगता है लगाता है। कोड़े भी लगाते हैं। पढ़िए। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ वर्ताव करता है। देखो, है परमेश्वर जिसको प्यार करते हैं उसको ताड़ना देते हैं और उसको कोड़े भी लगाते हैं, कोड़े लगाते हैं। लेकिन वो कोड़े को हम कैसा समझते हैं? वो ताड़ना को तुम कैसा समझते हैं? कोड़े लगाते, प्रभु जिसको प्यार करते हैं उसको ताड़ना देते हैं, कोड़ा भी लगाते हैं। लेकिन उस कोड़े को जो उसने लगाया उसको तुम कैसा समझते हैं? उसका प्यार का निशाना समझते हैं या शत्रु समझते हैं? तुम इसको प्यार से समझे। मेरा जीवन में जो बीमारी आ गया, मेरा जीवन में जो दिखावट आया, जो भी समस्या आई, जो भी दुख आई, ये सब मेरा प्रभु मुझे प्यार कर रहे हैं और उस प्यार का निशाना है। ये यदि आप समझ लिया आप धन्य। जब ये बताया मेरा मन में एक वचन याद आया, जकरिया का किताब में ऐसा एक शब्द, ऐसे एक बात हम देखते हैं। जब भविष्यवाणी के रूप में जकरिया कहते हैं, उन्होंने मुझसे पूछा तेरा हाथ में ये खाओ क्या है, ये निशाना क्या है पूछा। मैंने उनसे कहा कि जो मैं प्यार करते हैं उनका घर में मैंने मार खाया उसका निशाना। बात समझ लिया? जकरिया का किताब में है। उसको मैं ऐसा कहना चाहता हूं, जब यीशु मसीह यहां से मरने के बाद जी उठा, जी उठकर जब यीशु मसीह स्वर्ग की ओर गया, शीशे लोग नीचे देखे कहा था, स्वर्गारोहण किया, स्वर्ग की ओर उठा के वो चला गया। जब वो स्वर्ग में पहुंचा तो स्वर्ग में लाखों करोड़ों स्वर्गदूत ये देखे खड़ा है। जब वो पुत्र वहां मारे, परमेश्वर का पुत्र 3.5 साल से वो पृथ्वी पे था मनुष्य बनकर, अब वो पृथ्वी से वापस आ रहे हैं। सारा स्वर्गीय दूतगण देखे खड़ा है। जब पुत्र आ रहे हैं, देखा स्वर्गदूतों ने देखा उसकी हाथ पांव में पंचर है, उसकी छाती पर भाले का भेदा हुआ पंचर है, और ये जो सारी निशानी देखा स्वर्गदूतों ने उनसे पूछा ये खाओ क्या है, ये कैसा हुआ? पुत्र क्या बोला? पुत्र क्या बोला उसको? पुत्र ने उसको बोला जिसको मैं प्यार कर रहे उसका घर में मुझे मैंने मार खाया उसका निशाना। कहा? पृथ्वी पर उसको मिला हुआ मार का निशाना है, उसका हाथ और पांव में जो पंचर। उसने बता रहे जिसको मैं प्यार कर रहे उनका घर में मुझे मार मिला, उस मार का निशानी है। प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह ने मुझे और आपको प्यार किया और उस प्यार के कारण उसने यहाँ पर आया, हमारे घर में आया, हमारे घर में आया तो हम उसको मारा, और वो निशानी जाके उधर गया तो स्वर्गदूत उनको पूछ रहे ये क्या हुआ? समझ रहे इस बात? जकरिया के किताब पढ़ के ध्यान है, थोड़ा ध्यान से देख ले तभी पता चलेगा। लेकिन प्रभु ने उस निशानी को कैसा समझा? ये प्यार का निशानी, ये प्यार का निशानी है, क्योंकि उसने हमें प्यार किया और हमारे लिए मार खाया और इसलिए हम उसको प्यार करें। ये प्यार का निशानी प्रभु समझिए। प्रभु का हाथ पांव में जो किला का पंचर है और उनके शरीर में जो भी खाव है वो खाव उसने प्यार का निशानी समझा, ना कि वो परमेश्वर ने मुझे ताड़ना दिया है, मैंने मनुष्य जाति को बचाने के लिए मैंने पिता का बात मानकर उधर गया तो पिता ने मुझे छोड़ दिया सूली पर, और वो भी मुझे इतनी बड़े दुख में छोड़ दिया।
मैं अकेला वहां था, मैं चिल्लाया तो भी उसने मुझे उत्तर नहीं दिया। ऐसे ऐसे कंप्लेंट नहीं बोला, कंप्लेंट नहीं बोला। फिर पुत्र ने क्या समझा, ये सब प्यार का निशाना है। पिता मुझे प्यार कर रहा है, मैं मनुष्य को प्यार कर रहा है, और वो मुझे भी प्यार कर रहे हैं, और ये प्यार का बीच का निशानी है मेरा हाथ और पाँव में ये किला का निशान। समझे प्यारो, ताड़ना का निशाना, ताड़ना जो देते हैं प्रभु ने हमारा जीवन में भी, उसको प्यार का निशाना समझने वाला धन्य है, वो आशीष पाएगा। प्यारो, प्रभु हम सबको सहायता और मदद करे। परमेश्वर जिसने हमें बुलाया अपना पुत्र का संगति में, वो सच्चा है, सच्चा है। परमेश्वर सच्चा है, और वो सच्चा परमेश्वर हमारा रक्षा करने में सच्चा है, ताड़ना देने में भी वो सच्चा है, हर बातों में वो सच्चा है, बुलाहट में वो सच्चा है। प्रभु रास्ता में हमें छोड़ेगा, गैर पहुंचने तक वो हमारे साथ रहेगा। जब हम थकेगा तब वो हमें कंधे पर उठा लेगा। यह है हमारा प्रभु सच्चा है, और इसलिए ये सच्चा प्रभु को प्यार करो और उन पर विश्वास रखो, उन पर भरोसा करो। जो हमें सहन नहीं कर सकता ऐसा परीक्षा वो कभी नहीं देगा। अगर परीक्षा देते हैं, ऐसा कठिन परीक्षा यदि वो देते हैं, तो उसके साथ वो निगाह भी करेगा ताकि हम उसको सह सकें। तो वही प्रभु को धन्यवाद करें, स्तुति करें, उस पर भरोसा करें, अटल रहे, उस पर विश्वास में अटल रहे, आगे बढ़े। प्रभु हमारे